भारत की धरती पर जन्मी एक ऐसी वीरांगना जिसने दुनिया को दिखा दिया कि साहस किसी साम्राज्य से बड़ा होता है। यह कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। बचपन से ही मणिकर्णिका तलवार और घुड़सवारी में निपुण थीं। उनका साहस उन्हें साधारण बालिकाओं से बिल्कुल अलग बनाता था। विवाह के बाद मणिकर्णिका झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बनी। अब उनके कंधों पर पूरे राज्य की रक्षा का दायित्व था। समय बदला और महाराजा गंगाधर राव गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। पूरे झांसी में चिंता की लहर फैल गई। महाराजा ने दामोदर राव को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन अंग्रेजों ने इस निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर झांसी पर कब्जा करने की योजना बनाई। अब युद्ध लगभग निश्चित हो चुका था। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर झांसी पर कब्जा करने की योजना बनाई। अब युद्ध लगभग निश्चित हो चुका था। अंग्रेजों की मंशा स्पष्ट हो चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा के लिए सेना को संगठित किया। दिन रात हथियार बनाए गए और हर सैनिक अंतिम सांस तक लड़ने की शपथ लेकर तैयार हो गया। सन 1858 में अंग्रेजों की विशाल सेना झांसी की ओर बढ़ने लगी। तोपों की गर्जना और सैनिकों की लंबी कतारें देखकर पूरा वातावरण युद्ध की आहट से कांप उठा, लेकिन रानी का साहस तनिक भी नहीं डगमगाया। अंग्रेजों ने झांसी के किले पर तोपों से भीषण हमला शुरू कर दिया। आग, धुआं और गोलों की गड़गड़ाहट के बीच भी रानी लक्ष्मीबाई अडिग रहीं और अपने सैनिकों का साहस लगातार बढ़ाती रहीं। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं घोड़े बादल पर सवार होकर रणभूमि में उतर पड़ी। उनकी तलवार की हर चोट अंग्रेज सैनिकों के हौसले तोड़ रही थी और झांसी के वीरों का उत्साह कई गुना बढ़ता जा रहा था। रानी की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। हर वार अंग्रेज सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। रणभूमि में उनका साहस देखकर झांसी के योद्धा और भी अधिक जोश से लड़ने लगे। अंग्रेजों की विशाल तोपें लगातार किले की दीवारों को तोड़ रही थीं। चारों ओर धुआं और आग फैल चुकी थी, फिर भी रानी ने पीछे हटने का विचार तक नहीं किया। उधर तात्या टोपे अपनी सेना लेकर झांसी की सहायता के लिए बढ़े। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अंग्रेजों की विजय अब असंभव हो जाएगी। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवारों की टकराहट, घोड़ों की गर्जना और तोपों की आवाज से पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा, लेकिन रानी का साहस अटूट बना रहा। चारों ओर से अंग्रेज सैनिकों ने रानी को घेर लिया, लेकिन उनकी तलवार की गति थमने का नाम नहीं ले रही थी। अकेली होकर भी वह दर्जनों सैनिकों का डटकर सामना करती रही। युद्ध के बीच रानी गंभीर रूप से घायल हो गईं, लेकिन उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। अंतिम क्षण तक उनकी तलवार अंग्रेजों के विरुद्ध न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ती रही। गंभीर रूप से घायल रानी को उनके साथियों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उन्होंने अपने प्राण मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिए, लेकिन अंग्रेज उनके शरीर तक भी नहीं पहुंच सके। रानी के वीर साथियों ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान किया। उनका अंतिम संस्कार गुप्त स्थान पर किया, ताकि अंग्रेज उनकी देह का भी अपमान न कर सके। उनका बलिदान अमर हो गया। रानी लक्ष्मीबाई भले ही वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन उनका साहस कभी समाप्त नहीं हुआ। उनका नाम भारत के हर वीर हृदय में अमर हो गया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने संसार को यह सिखाया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए साहस, त्याग और आत्मसम्मान सबसे बड़ा अस्त्र है। उनका बलिदान भारत के इतिहास में सदैव अमर रहेगा।